नमस्कार, मैं बिपिन बिहारी। आज हम समझेंगे कि गाइडेंस एकेडमी है क्या और जैसा है वैसा क्यों है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। जैसे हर बच्चे के हाथ में फोन आ गया, हर बच्चे के पास लैपटॉप आ गया और नया एक इवोल्यूशन आया कि हर चीज डिजिटल होने लगा। यहाँ तक कि पढ़ाई भी डिजिटली होने लगी। और इसका एक फायदा ये हुआ कि जितने भी टॉप टीचर थे कोटा के, चंडीगढ़ के, दिल्ली के, हैदराबाद के, ये सारे टॉप टीचर के जो लेक्चरर्स हैं वो ऑनलाइन आने लगे, यूट्यूब पे फ्री में मिलने लगे, टेलीग्राम पे सारे लेक्चर फ्री हो गए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ निगेटिव चीजें भी थी कि बच्चे पहले से अब ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहने लगे। आज बच्चे घंटों तक रील्स देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। लेकिन जैसे लॉकडाउन आया और जब लेक्चर्स फ्री हो गए, वो मेरे लिए पता नहीं एक वरदान सा लगा मुझे कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो मेरे गांव के बच्चे वैसे भी अब एक्सेसिबिलिटी उनके पास हो गई है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास लेक्चर्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री में टेलीग्राम पे अवेलेबल है। अब तो मेरे गाँव के सारे बच्चों का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बट नहीं, लॉकडाउन के अभी 5-6 साल हो चुके हैं। अभी भी मेरे गांव से बस एक बच्चा आईआईटी में पहुंचा है, और जिसको मैंने लॉकडाउन में पढ़ाया था जब वो 10th में था। ठीक है, अभी वो आईआईटी रुड़की में है। लेकिन फिर भी 5 साल में एक बच्चा, क्या 5 साल तक ऐसे टैलेंट मेरे गांव में पैदा नहीं हुए जो आईआईटी तक जा सके, एनआईटी तक जा सके? तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि ऑनलाइन लेक्चर होने के बावजूद भी, फ्री लेक्चर होने के बावजूद भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है कि बच्चे खाली ऑनलाइन सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, बच्चों को पटना भेजा जा रहा है, बहुत सारे बच्चे कोटा गए, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 5 साल में एक बच्चा, वो भी वो बच्चा जिसको मैंने गाइड किया था कि कहाँ जाना है, कैसे पढ़ना है। यही एडवांस का जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत एडवांस्ड होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है कि कोई नया सिचुएशन है, उसमें आपको 5 से 6 अलग अलग चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए, उसको साथ में यूज करके सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। वो मिसिंग थी। क्यों मिसिंग है? क्योंकि ऑनलाइन में जब बच्चा पढ़ता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि अभी मैं पढ़ रहा हूं, नहीं भी सीख पाऊंगा तो फिर बाद में सीख लूंगा, और वो बाद में वो कभी नहीं आता। तो एक अर्जेंसी खत्म हो जाती है लेक्चर देखने की कि हाँ, मेरे पास एक ही बार ये पढ़ना है, एक ही बार में मेरे को सीखना है। ये अर्जेंसी नहीं है, नीड नहीं है। इसलिए बच्चा क्या करता है, वो सोचता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आएगा तो फिर से देख लूंगा। इस चक्कर में वो चीज छूटते जाती है। जैसे बच्चे के पास प्रेशर आता है, वो अकेले में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि बाकी लोग कितना प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। तो क्या करता है, बस एक क्लिक दूर है इंस्टाग्राम खोलता है, रील्स देखता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कब डेवलप करेगा? वो नहीं कर पाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कोटा में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है अच्छे। उसके 2 कारण है। पहला, कोटा में भी जाता है तो वहां पे भी लेक्चर्स होते हैं, फिजिक्स का लेक्चरर, केमिस्ट्री का लेक्चरर, मैथ का लेक्चरर, तीनों लेक्चर आगे देते हैं। उसके बाद डाउट काउंटर्स होते हैं, डाउट सॉल्व करने होते हैं। उसको टास्क मिलता है। टास्क लेके जब बच्चा घर जाता है, जब हॉस्टल जाता है, हॉस्टल में जाने के बाद बहुत सारे टाइप के बच्चे होते हैं। आपको पता है 16 लाख बच्चों में से 15,000 का सिलेक्शन होना है। मतलब उसके जो हॉस्टल में जो बच्चे होते होंगे, उनमें से शायद 1 या 2 या 3 का सिलेक्शन होगा। वो 3 बच्चा जरूरी तो नहीं उसी के रूम में रहता होगा। मतलब उसके रूम में जो बच्चे रहते हैं, जो उसके आसपास बच्चे रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होना, ये बात पक्का है। और ये उन्हीं के साथ रह रहा है। उनके भी पास भी 24 आवर्स है, इनके पास भी 24 आवर्स है। वो भी क्लास जा रहा है, ये भी क्लास जा रहा है। क्लास आने के बाद सोचिए वो बच्चा क्या कर रहा होगा। क्या इस बच्चे के टाइम में से कुछ टाइम वो नहीं ले लेगा? जब प्रेशर पड़ता है तो दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म है कि उसको थोड़ा मजा चाहिए, थोड़ा अच्छा फील हो। वो किनके साथ फील होगा? उनके साथ फील होगा। ये बच्चा देख रहा है कि वो मजे कर रहा है, ह्यूमन टेंडेंसी है। शुरुआत में तो रेसिस्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी उसी तरफ मोटिवेट हो जाएगा। एक दिन टीचर ने टास्क दिया, बच्चा नहीं किया, दूसरे दिन डबल टास्क हो गया, नहीं किया, तीसरे दिन और टास्क हो गया। प्रेशर पड़ता है, किसके साथ शेयर करेगा ये चीज? तो आपने ये समझा कि जो बच्चा घर पे लेक्चर जो अटेंड करता था, सेम लेक्चर वो वहां पे भी अटेंड कर रहा है। घर पे आगे पढ़ नहीं रहा है क्योंकि उसको प्रेशर आ रहा है, तो हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो इंस्टाग्राम खोल रहा है या गेम खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है। कोटा में क्या है, टास्क कंप्लीट नहीं किया, अगले दिन गया, फिर टीचर डांटा, फिर अगले दिन फिर ये बिल्डअप हो रहा है। लॉकडाउन के बाद एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था। कोचिंग के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। उनको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा क्या ही, पूरा ही चेंज करना चाहिए था कि लेक्चर तो चलो अभी फ्री में अवेलेबल है ना। फिर कोचिंग में बच्चा जा रहा है, उसका टाइम बस लेक्चर देखने में ही जा रहा है। तो अभी वो लेक्चर क्यों देख रहा है? कोचिंग में जाके भी वही करना है कि मैं बैठा हुआ हूँ, टीचर पढ़ा रहे हैं। वो तो लेक्चर ही तो चल रहा है। ऑनलाइन से थोड़ा बेहतर है, लेकिन चल तो लेक्चर ही रहा है। लॉकडाउन के बाद जब लेक्चर फ्री में अवेलेबल हो गए इंटरनेट पे, फिर मुझे किसी बात का डर नहीं रहा कि मुझे महंगे लेक्चरर्स हायर करने पड़ेंगे, बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। तो सरैया में तो पॉसिबल नहीं है। बट एक बार जब लेक्चर फ्री में हो गया, तब उसके बाद मेरा बस एक ही काम था कि मैं कैसे उन लेक्चर्स को यूज करके
एक बच्चे की सिलेक्शन को गारंटी कर सकूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। वो जो लेक्चर्स थे, वो लेक्चर्स में लेक्चर ऐसे दिया गया है जैसे कि लेक्चरर ने एज्यूम किया है, माना है कि मेरे सामने जो बैठा हुआ बच्चा है उसको सारा बेसिक आता है, उसको सब कुछ आता है पहले से। ऐसा मान के वो लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा मान के वो टीचर पढ़ा रहे हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर में है। तब मेरा पूरा ध्यान गया इस पे कि हाँ, मेरे यहाँ का जो बच्चा है, जो शुरू से हिंदी मीडियम में, हो सकता है बहुत सारा बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ा है 10th तक जैसे मैंने पढ़ा था, और 11th-12th में अंग्रेजी मीडियम लेगा, तो वो बच्चा को मैं कैसे ट्रेन करूंगा, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। अब आइए समझाता हूँ कि मैं कैसे मेक श्योर कर रहा हूँ कि बच्चे का सिलेक्शन हो। उसके लिए मैं आपको पहले 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहला कि ये जो गाइडेंस एकेडमी है, ये एक डायनेमिक सिस्टम है। डायनेमिक सिस्टम का मतलब ये होता है कि कुछ भी 100% रिजिड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है कि नहीं ऐसा ही करेंगे, नहीं। रिजल्ट आना गारंटीड है, इसलिए रिजल्ट लाने के लिए जो जो भी करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज करते जाएंगे, मतलब डायनेमिक सिस्टम है। और दूसरा कि यहाँ पे बच्चों का पर्सनल केयर किया जाएगा। पर्सनल केयर कैसे, उसका मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैंने खुद ने कम रिसोर्सेज के साथ प्रिपरेशन की है। आप सबको पता है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ शुरू से लेकर 10 तक। सरैया हाई स्कूल से मैंने 10th पास किया हुआ है, एंड उसके बाद मैंने एलएस कॉलेज में एडमिशन लिया था। तब IIT JEE का उतना प्रिपरेशन नहीं चलता था, इंडिविजुअल कोचिंग करके हम पढ़े हुए हैं, है ना। तो हमको खुद को पता है कि सब्जेक्ट कैसे सीखा जाता है, कैसे कैसे दिक्कत आती है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि कुछ नहीं होने से लेके ये एडवांस लेवल तक के माइंडसेट में जाने के लिए इंसान को कैसे कैसे एक्सरसाइजेस की जरूरत है, किन टूल्स की जरूरत है, वो सारे टूल्स मेरे पास है। और ऐसा नहीं है खाली ये मेरा अपना एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, नहीं, मैं शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने हर बच्चे के साथ, हर कमजोर बच्चे के साथ मिलकर मेहनत करी है, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर था कि मैं जब भी अपना ड्रीम इंस्टीट्यूट शुरू करूंगा सरैया में, मुझे पता है मुझे कैसे बच्चे मिलने वाले हैं, वीक, जिनका बेसिक्स नहीं है, ऐसे बच्चे जिनको हाथ पकड़ के पढ़ाना होगा। हो सकता है बहुत अच्छा IQ भी ना मिले मुझे, इसलिए मैंने शुरू से ऐसे बच्चों के साथ रहा हूँ जिनका IQ कम है, जो मेहनती तो है लेकिन उनका फाउंडेशन अच्छा नहीं रहा है। हाँ, तो एक तो ये डायनामिक सिस्टम है, और दूसरा ये कि यहाँ पे मैं मेक श्योर करूंगा कि हर बच्चा जो है पर्सनली गाइडेड हो। पर्सनली गाइडेड इसलिए क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि कब बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है, कब क्या सोच रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसके लिए मैं पर्सनली वहाँ पे अवेलेबल हूँ। क्योंकि मैंने अभी तक इन 8 सालों में बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है और बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन तक पहुँचाया है। मेरे पास टीचिंग से ज़्यादा गाइडेंस का एक्सपीरियंस है। तो आइए आपको मैं, चूंकि डायनेमिक सिस्टम है इसलिए सिस्टम कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन आपको एक आइडियल, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ जो कि पहले 2-3 मंथ के बाद ये शुरू हो जाएगा। तो आपको बीच के एक दिन का आपको शेड्यूल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक सैम्पल शेड्यूल है ये, है ना, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि रिजल्ट जो है गारंटीड है। तो स्टार्ट करते हैं। एक दिन के अंत होने से, 9 से 5 क्लास है, 5 बजे जब बच्चा घर जा रहा होगा तो उसको मैं अगले दिन के टॉपिक्स बता दूंगा कि बेटा अगले दिन फिजिक्स में ये वाला टॉपिक, केमिस्ट्री में ये, मैथ्स में ये, नीट के जो स्टूडेंट होंगे फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये, बायो में ये, 3 टॉपिक मैं उनको क्लियर कर दूंगा जो कल होने जा रहा है, कल हम लोग सीखने वाले हैं। जब वो कल सुबह सुबह आएगा तो उसके उसी तीनों टॉपिक के टेस्ट होंगे, आधे घंटे का टेस्ट। मन में आपके आया होगा कि जब पढ़ाई नहीं है तो टेस्ट काहे का, है ना। तो जब हम उनको टॉपिक दिए हैं तो उसको एक बात और बोले हैं जाने से पहले कि जाओ और अपने जो भी लेक्चरर तुमको पसंद हो उनसे ये वाला टॉपिक पढ़ के आओ, जो ऑनलाइन फ्री में जो लेक्चर अवेलेबल है। अगर तुम्हारे पास लेक्चर नहीं है, विकास बिहारी से ले लीजिए, वो आपको लेक्चर दे देंगे, हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है, तो उससे आप पढ़ के आइए। जी, जो भी अपने हिसाब से जितना भी आपको पढ़ने का मन हो, कोई लेक्चरर अभी फेमस चल रहा है, कोई ट्रेंडिंग में लेक्चरर है, जाइए, कोई बात नहीं, उसका लेक्चर आप देख के आइए, लेकिन कल सीख के आइए, अपने लेवल पे सीख के आइए आप। उसके अलावा और कोई टास्क दे ही नहीं रहे हम। तो आया बच्चा, आधा घंटा का टेस्ट दिया। आधे घंटे का टेस्ट देने के बाद जब तक हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं उसके कि कितने मार्क्स किसके आए हैं, कौन को इतना कितना क्वेश्चन किया है, तब तक बच्चों को टास्क दे दिया जाएगा कि आप अपना बुलेट पॉइंट्स रेडी रखिए ग्रुप डिस्कशन के लिए, जो कि अभी होने वाला है। मतलब मुझे पता होगा कि किसके मार्क्स सबसे कम आए हैं, टीचर को पता होगा किसके मार्क्स सबसे कम आए हैं, उनको सबसे आगे रखेंगे ग्रुप डिस्कशन में, बाकी लोगों को उसी हिसाब से अरेंज किया जाएगा। वैसे बच्चे जिनके मार्क्स बहुत कम आए हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड यस, ये ग्रुप डिस्कशन का जो ओवरऑल जो पर्पस होगा वो ये होगा कि एक टॉपिक को हर बच्चा वैसे ही समझे जैसे उसको समझना चाहिए था और जैसा उसका टीचर समझता है। इसका अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो आप ये समझ लीजिए कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से पढ़ के आया है, किसी के मन में कुछ एक्स्ट्रा है, किसी के मन में कुछ एक्स्ट्रा है, तो ये एक साथ मिलेगा इन्फॉर्मेशन। तो एट द एंड ऑफ द ग्रुप डिस्कशन के अंत में सारे बच्चों को ये जरूर क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक है क्या, है ना।
एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि लेक्चरर जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन है, जितने भी फार्मूलाज हैं, वो उनको सिखाएंगे। और सीखने के बाद बच्चे अपने हाथ से डेरिवेशंस करेंगे, अपने हाथ से फार्मूलाज लिखेंगे, उनको याद करेंगे, टीचर उनको याद करवाएंगे, है ना। मोस्टली बेस जो चीज़ें याद करवाने वाली हैं उस चीज़ को याद कराएंगे, बाकी को डिराइव करवाएंगे, और एक तरह से हम लोग मैथमेटिकली भी रेडी हो जाएंगे। तो ग्रुप डिस्कशन से कॉन्सेप्ट रेडी, डेरिवेशन रेडी हो जाएगा, तो हम लोग मैथमेटिकली रेडी हो जाएंगे। आफ्टर दिस एक सेशन होगा जिसमें टीचर PYQs डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं IIT में, जो भी पूछे गए हैं नीट में, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो इस टॉपिक के हैं। उसके बाद ब्रेक होगा 1 से लेके 1:45 तक, जिसमें बच्चे अपना लंच करेंगे, है ना। उसके बाद आफ्टर लंच एक और सेशन होगा जिसमें बच्चे JEE एडवांस के क्वेश्चन कर रहे होंगे, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो JEE एडवांस के ही क्वेश्चन करेंगे, भले वो बच्चा नीट का हो, है ना। उस क्वेश्चन का पर्पस ये है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डेप्थ जहां तक टच हो सकता है वहां तक टच हो जाए, और बच्चा वो क्वेश्चन करेगा, साथ में टीचर से डिस्कस करेगा, एंड देयर विल बी ग्रुप एक्टिविटी आल्सो। इस सेक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, वो सेक्शन है क्वेश्चन जनरेशन। मतलब बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन को जनरेट करेंगे, बनाएंगे। हर बच्चे को 20 क्वेश्चन बनाना होगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक अभी पढ़ रहा था बच्चा। आज जो टॉपिक है उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन बनाएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए अगर आपने कभी क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश की है, तो आपको पता है कि जब तक आप उस टॉपिक को सीख ना जाओ, आप उसमें क्वेश्चन जनरेट ही नहीं कर सकते। अगर आपने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जनरेट किया है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 = 5 आ जाएगा, ऐसा कुछ, अगर आपने गलत क्वेश्चन सेट किया है तो, है ना। तो एक टॉपिक पे क्वेश्चन सेट कर देना, इस बात की गारंटी होती है कि बच्चा सीख चुका है ये टॉपिक है क्या। तो 20 क्वेश्चन सबको जनरेट करने होंगे, कुछ बच्चों को क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ बच्चों को क्वेश्चन सही होंगे। मतलब इसमें एक बच्चा जो है क्वेश्चन सेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है कि इस पे अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं, अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन सेट किया जा सकता है। और इस तरह से बच्चे ने एक क्वेश्चन जनरेट किया, 20 क्वेश्चन जनरेट किया। क्वेश्चन जनरेट करने के बाद टीचर खुद उनको 50 ऐसे क्वेश्चन दिखाएंगे उसी टॉपिक से जो बच्चों ने जनरेट नहीं किया था, और बच्चों को फिर वो सोचना है वहाँ पे बैठ के कि यार हाँ, ऐसे भी तो सोचा जा सकता है, क्वेश्चन सेटर ने ये कैसे क्वेश्चन सेट किया होगा, कैसे सोचा होगा। तो उससे क्या होता है कि एक बच्चे में ये सारे तरीके पता होते हैं कि इस टॉपिक को अच्छा ऐसे भी देखा जा सकता है, अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन सेट किया जा सकता है। मतलब उस टॉपिक के अराउंड जितने भी टाइप से क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं वो सब अब मेरे बच्चों को पता है। और इनमें में जो लास्ट सेक्शन है वो ये है कि बच्चों को वो टॉपिक पढ़ाना होगा जो वो आज सीखें, और पढ़ाते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, और वो वीडियो फिर से विकास बिहारी लेंगे, और विकास बिहारी उसको अपने वेबसाइट पे उसको पुट करेंगे, जहाँ पे हर बच्चे के नाम से एक चैनल बना होगा, है ना, जिस पे उनके वीडियोज अपलोड होंगे। जो भी टॉपिक वो सीखेगा उसको एक्सप्लेन करते हुए जो वीडियो है वो उस पर डलेगा, जिससे वो बच्चा कभी अगर चाहे उस टॉपिक को रिवाइज करना तो अपना ही वीडियो खोल के उसको वापस से रिवाइज करेगा। तो अगर बच्चा इस काबिल हो जाता है कि लास्ट में वो सेम टॉपिक को पढ़ाने लायक बन गया है, एक टीचर की तरह सोच रहा है, एक टीचर की तरह एक्सप्लेन कर पा रहा है, उसके बाद फिर से उसको घर भेजेंगे, और घर भेजते समय फिर से वही 3 टॉपिक बताएंगे कि कल क्या डिस्कस करना है। अब क्या होगा, बच्चा अब घर जाएगा, और जब घर जाएगा तो फिर से अपने बेस्ट लेक्चरर से, अपने फेवरेट लेक्चरर से, जिसके फ्री में लेक्चर अवेलेबल है, फ्री में जो लेक्चर अवेलेबल नहीं है वो विकास से ले लेगा, या फिर जहाँ से भी मन करे वहाँ से वो पढ़ सकता है, और पढ़ने के बाद आएगा और फिर से वही डिस्कशन चलेंगे। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चा घर पे पढ़ेगा क्यों? पढ़ेगा इसलिए क्योंकि टेस्ट होने हैं, और जो टेस्ट होगा उसके मार्क्स होंगे, और एक वीक में सारे मार्क्स को ऐड किया जाएगा, और फिर उस पर विनर, रनर अप ऐसे करके फिर उनको सम्मानित किया जाएगा, ताकि एक मोटिवेशन बना रहे कि घर पे भी जाके हम ऑनलाइन लेक्चर्स ही देखने हैं। ChatGPT से पढ़िए, मतलब AI से पढ़िए, या फिर आप YouTube से पढ़िए, या फिर फ्री लेक्चर से पढ़िए, या फिर आपने किसी का कोर्स खरीद रखा हो, सस्ते वाले जो कोर्स होते हैं तो वो कर रखा हो। इस हिसाब से हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हर बच्चा हमारे साथ मिलके रहे, टॉपिक को सीखना गारंटी होगा, और टेस्ट के माध्यम से जो भी मैं टेस्ट सीरीज़ लूँगा, जो संडे के संडे लिया जाएगा टेस्ट, और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से मैं मेक श्योर करूँगा कि बच्चों को टेस्ट देना आए और उसका रिजल्ट जो है गारंटी हो जाए। धन्यवाद।